हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। ये आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 2, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन के बारे में और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आज हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. देखिए क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और जो फोर्स होता है ना, जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, जो दोनों को अपनी तरफ खींचता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अपनी तरफ खींचता है तो कोई फोर्स लगता है, ठीक है। और जो वह फोर्स होगा वह जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ऑफ मास का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इसका कुछ मास होगा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसका हम लोग कैपिटल एम ले लिए मास, और ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसका हम लोग स्मॉल एम ले लेंगे मास, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स होगा ये जो प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? ये जो फोर्स होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, सो बोल रहा था, ठीक है। और बोल रहा था कि ये दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है कुछ, मान लीजिए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, तो ये जो फोर्स होगा ये इसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि आप फोर्स को बढ़ाइएगा तो मास भी आपका इंक्रीज करेगा। यदि फोर्स अगर बढ़ा रहे हैं तो ये जो मास है ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये फोर्स और डिस्टेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यदि आप फोर्स को बढ़ा दो तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। फोर्स को बढ़ा दो तो डिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर फोर्स को घटा दो तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट सामने हैं, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट सामने हैं। तो देखिए इस पर जो इसको सामने जाने का जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सामने तो फोर्स ज़्यादा ना लगेगा। दोनों फोर्स, देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इतना सामने, तो जब फोर्स लगेगा तो ज़्यादा स्पीड में फोर्स काम करेगा, ये दोनों को जल्दी जल्दी स्पीड सामने लाने का कोशिश करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सामने लाएगा। लेकिन यही अगर देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक, देखिए देखिए इसका डिस्टेंस हो गया थोड़ा दूर, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा ना, यहाँ जो फोर्स काम करेगा ना वो हल्का कम काम करेगा, वो इसको बहुत धीरे 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 अपने पास लाने का काम करेगा। देखिए कितना धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन यही अगर यहाँ का बात करें तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ना वो बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट को अपने सामने लाने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। इतना समझे? देखिए क्या बोलता है ऐसा, देखिए यहाँ भी वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ, वही सब लिखा हुआ। देखिए लिखा हुआ है लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, हम लोग दो ऑब्जेक्ट को माने हैं ए और बी, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम और स्मॉल एम, लाई एट अ डिस्टेंस डी। देखिए एक का मास है कैपिटल एम, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसका हम लोग मास मान लिए कैपिटल एम, और ये ऑब्जेक्ट छोटा है इसलिए इसका हम लोग मास मान लिए स्मॉल एम। और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लिए हैं डी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। देखिए अभी हम लोग यही वाला फॉर्मूला को, अभी हम लोग यही जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग देखिएगा, अभी हम ला के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे लाते हैं, प्रूफ करेंगे अभी यही फॉर्मूला को, ठीक। देखिए बोल रहा है लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसको हम लोग मान लिए एफ, ठीक है। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो ये सारे
देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास का, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और बोल रहा है जो ये फोर्स होगा ना, ठीक है, ये जो फोर्स होगा वो इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हम आपको इन्वर्सली और डायरेक्टली का मतलब समझा दिए कि इन्वर्सली का मतलब क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 10.1 और ये सेकेंड वाले इक्वेशन को माना है इक्वेशन नंबर 10.2, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कंबाइनिंग इक्वेशन 10.1 एंड 10.2 वी गेट। बोल रहा है कि इक्वेशन 10.1 और इक्वेशन 10.2 को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो आएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है, m इंटू एम बाय डी स्क्वायर। अब देखिए आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि जो फोर्स, देखिए जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना, देखिए यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, देखिए हटा ना, तो कोई कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट यहाँ आया वो जी आया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट क्या आया, जी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू गेट जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है वेयर जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए जी क्या है, तो जी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है जी, ठीक है। इसी को बोला जाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसी जी को बोला जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब बोल रहा है बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉसवाइज, ठीक है, क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। आप इसको क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है ऐसा, देखिए क्या था, तो था एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू था आपका जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। देखिए आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है, देखिए जी का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू, देखिए एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। देखिए है, देखिए यही चीज़ अभी यहाँ आएगा, देखिए आया जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, आया ना। देखिए अब यहाँ है, देखिए बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड मास। देखिए बोल रहा है कि जो फोर्स है और जो डिस्टेंस और जो मास है इसका आप एसआई यूनिट को पुट करके, ठीक है, इसका एसआई यूनिट को आप लिख के आप जी जो है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है इसका ऐसा यूनिट को आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम है। तो बोल रहा है कि फोर्स का ऐसा यूनिट लिख के आप, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट लिख के, फिर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिख के, फिर मास का ऐसा यूनिट लिख के, ठीक है, आप जो जी है उसका ऐसा यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, बाय केजी का स्क्वायर होगा ना। देखिए इसके बाद यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए नीचे में केजी का पावर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो केजी का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आपको ऐसे लिखने का मन नहीं है तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, ठीक है, दोनों तरह से सही होगा, ठीक है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए क्या आता है बात, देखिए बोल रहा क्या, देखिए जब इक्वेशन 10.5 में इसको लिखा तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आया, और अभी हम भी आपको यही बताए थे। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, देखिए हम आपको बताए थे, ये बोले ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है। तो देखिए है ना,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बोल रहा है जो वैल्यू है जी का उसको सबसे पहले फाउंड किए थे हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। जो जी का वैल्यू है उसको फाइंड किए थे हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। और जो जी का एक्सेप्टेड वैल्यू है, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये एक नंबर में हमेशा पूछ सकता है आपसे, द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या बोलता है, वी नाउ दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। देखिए देखिए अच्छा देखिए इसको समझिए, ठीक है, इसको समझाते हैं अभी आपको। देखिए क्या लिखा हुआ इन्वर्स स्क्वायर है ना। देखिए मान लीजिए हम क्या बताए आपको, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। अब हम आपको बताएंगे कि अगर ये चीज़ को अगर आप बढ़ाइएगा तो ये चीज़ कैसे घटेगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ को बढ़ाइएगा तो ये चीज़ कैसे घटेगा, ठीक। देखिए मान लीजिए कि हम लोग डिस्टेंस रखे हैं 1 मीटर का, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस रखे हैं 1 मीटर का, तो फोर्स, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू लिखिए अभी, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर आया, आया ना, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू 1 मीटर आया। अब मान लीजिए डी का वैल्यू को आप 2 कीजिए, ठीक है, डी का वैल्यू को आप 2 कीजिए, तो एफ इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। ओहो, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू 1 मीटर नहीं 1 न्यूटन होगा, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू होगा 1/4 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, अब क्या देखिए, अब डिस्टेंस को देखिए 1 मीटर था डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को क्या किए 1 मीटर से 2 मीटर किए, डिस्टेंस को इंक्रीज किए, ठीक है। तो अब डिस्टेंस जब 1 मीटर दिए थे तो फोर्स था 1 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब डिस्टेंस को जब 2 मीटर किए, देखिए फोर्स हो गया आपका 1/4 न्यूटन, यानी कि लगभग में 0.25 न्यूटन। देखिए अब डिस्टेंस को बढ़ाएं, ठीक है, डिस्टेंस को 1 से 2 मीटर किए तो फोर्स देखिए 1 न्यूटन से 0.25 न्यूटन हो गया, देखिए है ना। आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, तो आप देखिए आपका फोर्स डिक्रीज कर ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक। देखिए क्या बोलता है, सो बोल रहा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है जो अर्थ का मास है, ठीक है, अर्थ का जो मास है वो है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। ये मास किसका है, तो अर्थ का है, ठीक। फिर बोल रहा है एंड डेट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। और जो मून का मास है, देखिए मून का जो मास है, ठीक है, मून का जो मास है, ये मून के मास को हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। मून के मास को स्मॉल एम मान लेते हैं, कितना है, तो 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो अर्थ और मून के जो बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, यदि वह 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, ठीक है, 10⁵ किलोमीटर है, तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। देखिए तो बोल रहा है कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो मून पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो आपको जी का वैल्यू दे रखा है, कितना है जी का वैल्यू, तो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए। और न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना तो देखिए याद रखिएगा कि जो ये सारा ये जो देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो टर्म दिया हुआ है ना, ये सारा का सारा आप एसआई में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एसआई और सीजीएस हम आपको हल्का सा हिंट कर देते हैं, एसआई और सीजीएस क्या होता है, ठीक है। एसआई और सीजीएस देखिए, एसआई और सीजीएस में हम हल्का सा आपको हिंट कर देते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल का जो दूरी है वो है 100 मीटर, ठीक है।
100 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका एसआई। लेकिन अगर सीजीएस में बात कीजिएगा ना तो आप 100 मीटर ना बोल के आप बोलिएगा 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये समझिए आप कि एसआई में आप ले रहे हैं तो आप मीटर में लोगे, और अगर सीजीएस में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में लोगे, ठीक है। अगर एसआई में ले रहे हैं तो केजी में लेंगे, ठीक है। और अगर सीजीएस में ले रहे हैं तो ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ केजी है तो क्या ये एसआई में है, ठीक है। देखिए ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये भी है, तो ये क्या है एसआई में आपका दिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर में कहने का मतलब है या जो है सीजीएस में या एसआई में नहीं है, तो ये क्या चीज़ में है, तो इसको हम लोग एक और सिस्टम के नाम से जानते हैं, आगे आप पढ़ोगे, बोला जाता है MKS सिस्टम, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर आता है ना ये MKS के अंदर आता है, ठीक है। उतना मत जानो, तो आप जानते हैं 3.84 इंटू 10⁵ आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.84, ठीक है, इंटू देखिए 10⁵ और यहाँ देखिए 10 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 10⁸ मीटर, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए ये सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी तुरंत वैल्यू अभी निकाल के दिखाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है ऐसा, 1 मिनट। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका F इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय D का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, कितना दिया हुआ है 6.67, ठीक है, 6.67 है, 1 मिनट 6, ठीक है, जो वैल्यू था वो 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और देखिए 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, ठीक है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा ना तो ये वाला चीज़ को लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब ये देखिए अब जब यहाँ पर ये सड़क जब अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इसको देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखिए था ये मास था अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 था ना, देखिए। और ये केजी में था, तो हम कोशिश करेंगे कि केजी ये सब वगैरह वगैरह ना लिखे, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं तो लास्ट में क्या ऐसा यूनिट बचेगा उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो 6 इंटू 10⁻24 आया, ये आपका आया अर्थ का मास, ठीक है। अब मून का मास कितना था, तो देखिए मून का मास कितना था, मून का मास था 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए 7.4, ठीक है, इंटू 10⁻22 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो डिस्टेंस दिया हुआ था देखिए 3.84 इंटू 10⁸, ठीक है, 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम देखिए 6.7 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको हम एक तरफ करें 6 इंटू 7.4, ठीक है, देखिए है ना। तो देखिए जो पावर वाला है ना उसको एक तरफ करते हैं 10⁻−11 10⁻24 इंटू 10⁻, देखिए इंटू 10⁻22 हुआ, ठीक है। देखिए अब बाय में देखिए बाय, ठीक है, 3.84 इंटू 3.84 इंटू आया 10⁻16, देखिए 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको 10⁻16 कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.01 इंटू 10⁻20
न्यूटन। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये न्यूटन कैसे, तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, इसलिए हम लोग देखिए सीधा न्यूटन लिखे, ना कि कुछ इधर उधर करके। देखिए, और आपको अगर मेरे बात में भरोसा नहीं है तभी हम देखिए आपको दिखा देते हैं जी। तो जी का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, यही था ना जी का वैल्यू। और देखिए, और दो मास है तो दो को मास का क्या हो जाएगा, के जी इंटू के जी, यानी कि के जी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या था, मीटर का स्क्वायर था। देखिए ये के जी स्क्वायर और ये के जी का पावर -2 कैंसल, ये मीटर स्क्वायर कैंसल। देखिए क्या बचा, सिर्फ न्यूटन। देखिए बचा ना, तो हमने देखिए लास्ट में सिर्फ न्यूटन लिख दिए। समझ में आया? आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आएगा, तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे।